आइए दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं कुर्कीहार। यह एक ऐसा पर्यटन स्थल है जो नालंदा, विक्रमशिला और खजुराहो से मिलता जुलता है। यदि इसकी खुदाई कर पर्यटन से जोड़ दिया जाए तो क्षेत्र में विकास की असीम संभावनाएं बनती हैं। विदेशी पर्यटकों के लिए बोधगया के बाद भारत का यह दूसरा सबसे लोकप्रिय स्थल बन जाएगा। महाभारत काल से लेकर बुद्धकालीन अवशेषों का धरोहर एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल कुर्कीहार सरकारी उपेक्षाओं के कारण विकास के मार्ग से कोसों दूर है। यह स्थल गया जिला के वजीरगंज प्रखंड अंतर्गत बोधगया से तपोवन पथ में वजीरगंज से 4 किलोमीटर पूर्वोत्तर में अवस्थित है। इस स्थल पर एक प्राचीन गढ़ है जहां बुद्धकालीन एवं सनातन संस्कृति की असंख्य प्राचीन मूर्तियां छिपी हुई हैं। वह सभी अष्टधातु एवं कीमती काले पत्थरों से निर्मित हैं। यूँ तो गढ़ पुरातत्विक विभाग द्वारा संरक्षित है, लेकिन मूर्तियां सदियों से गढ़ के अंदर मिट्टी में कराहते हुए क्षेत्र के दुर्भाग्य पर 8-8 आंसू बहा रही है। इस मिट्टी से महात्मा बुद्ध के अनेकों कलाकृति किसी प्रकार के निकाली गई है और ग्रामीणों द्वारा संग्रहालय के रूप में अवस्थित देवी मंदिर में सुरक्षित रखा गया है। वह बोधगया से तपोवन होते हुए राजगीर की ओर जाने वाले पर्यटकों के लिए दर्शनार्थ खुला रहता है। इस मंदिर में सनातन संस्कृति से जुड़ी दर्जनों मूर्तियां भी अवस्थित है, जो क्षेत्र के लोगों के लिए श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। यहाँ के ऐतिहासिक गढ़ की खुदाई विस्तार से नहीं कराई गई है, लेकिन उम्रदराज ग्रामीणों के अनुसार आज़ादी के पूर्व करीब 1930 ईस्वी से पूर्व तत्कालीन जमींदार राय हरि प्रसाद हल्की खुदाई करवाए थे, तब सैकड़ों मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी। इस गढ़ से प्राप्त 226 बेशकीमती मूर्तियाँ पटना संग्रहालय में अभी सुरक्षित बताया जाता है, जिनमें 80 अष्टधातु एवं शेष दुर्लभ काले पत्थरों से बनी हुई है। जानकार बताते हैं कि जब नालंदा विश्वविद्यालय अपने अस्तित्व में था और भारत विश्व गुरु के रूप में चर्चित था, तब मूर्ति एवं शिल्प कला का प्रशिक्षण केंद्र कुर्कीहार में ही रहा है। कुर्कीहार में माता भागवती का काले पत्थर की मूर्ति है और लोगों का विश्वास है कि यहाँ आकर जो भी मांगा जाता है माँ भवानी उसे जरूर पूरा करती है। क्षेत्र के लोग इसी आस्था से यहाँ प्रतिदिन पूजा करने और वर मांगने आते रहते हैं। बुद्धकालीन इतिहासवेत्ता बताते हैं कि जब गौतम बुद्ध कपिलवस्तु से निकलकर ज्ञान की खोज में भटकते हुए बोधगया जा रहे थे, तब एक अर्धरात्रि को इस कुर्कीहार में उनका विश्राम हुआ था। पुनः ज्ञान प्राप्ति के बाद बोधगया से भिन्न भिन्न स्थलों पर उपदेश देते हुए वापस होने के क्रम में भी दोपहर को ठहराव हुआ था और उन्होंने उपदेश दिया था। तब यह स्थल कुर्क बिहार के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। इसी कारण इस क्षेत्र में बुद्ध उपासक हमेशा आते रहे हैं और कुर्कीहार की सीमा पर अवस्थित कुकुटगिरी पहाड़ पर उपदेश एवं बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का काम किया करते थे। कहते हैं कुर्क बिहार बोधगया और राजगीर के बीच में है, जिस कारण बौद्ध श्रद्धालुओं का दीवा एवं रात्रि विश्राम होता रहा है। वर्ष 2005 में विश्व स्तरीय मूर्ति कला की प्रदर्शनी ऑस्ट्रेलिया में लगाई गई थी। तब भारत सरकार अपनी ओर से 3 मूर्ति उस प्रदर्शनी में भेजी थी, जिनमें से 2 मूर्तियां इसी कुर्कीहार गढ़ की थी। तब बिहार की सत्ता में रहे लालू प्रसाद के हस्तक्षेप से इन 2 मूर्तियों की कीमत $3 अरब निर्धारित करते हुए भारत और ऑस्ट्रेलिया के सरकारों के बीच मुचलका बॉन्ड पत्र बनाया गया था। ग्रामीण लगातार सरकार से मांग करते आ रहे हैं कि इस स्थल को पर्यटन स्थल बनाया जाए और चुनावी मुद्दों में संभवतः यह शामिल भी रहता है, लेकिन कभी भी विशेष स्तर से सरकार ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है। अभी आपने देख रहे हैं लड़कोरी माता। लड़कोरी माता का ऐसा प्रतिमा आपने कभी नहीं देखा होगा।
यह कुर्कीहार का ही विरासत है और ऐसी ऐसी प्रतिमाओं का यहाँ भंडार छिपा हुआ है। यह एक ऐसा प्रतिमा है जिसमें हरा हरा तत्व पाया जाता है जो बेहद ही दुर्लभ है और कहीं देखने को आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद अन्य प्रतिमाएं हैं, ये देखिए विशाल विशाल प्रतिमाएं आपको देखने को मिलेगी, लेकिन यह पूर्ण रूप से काले पत्थरों के ढांचा से बनाया हुआ मंदिर है। अंदर माता भगवती स्थापित हैं और दर्जनों मूर्तियां, बेशकीमती मूर्तियां यहाँ सुरक्षित रखी गई हैं। ग्रामीण चाहते हैं कि इन प्रतिमाओं को संग्रहालय बनाकर सुरक्षित किया जाए और कुर्कीहार गढ़ का विकास करते हुए इसे पर्यटन स्थल के मुख्य नक्शे से जोड़ा जाए, तभी गढ़ का और पूरे क्षेत्र का विकास संभव है। फिर से आएंगे और कुर्कीहार को दिखाएंगे। इसकी भव्यता इतनी है कि कोई एक वीडियो में समाहित नहीं हो सकता है। धन्यवाद।